बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोमिनो, जब जुमे वाले दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम समझो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द एसटीटी टास्क फोर्स। पहले तो सर बहुत माजरत, स्पेशली टू पीपल जो 11 बजे के आए हुए हैं फॉर स्टार्टिंग लेट। तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम टाइम पे शुरू कर लें। मेरा नाम कुरतुलैन है और मैं डायरेक्टर एसटीटीज़ हूँ पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट यूनिट में। मेरे साथ मेरे दो कॉलीग्स हैं, अताउल्ला वैस अंजुम साहब और मैडम आसफा खान, हु आर बोथ डायरेक्टर्स इन द पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट यूनिट एज़ वेल। टू स्टार्ट ऑफ विद क्विकली आउटलाइन के अंदर मैं आपको बैकग्राउंड एसटीजीज़ की और पाकिस्तान के अंदर उनकी जो स्नैपशॉट है उससे इंट्रोड्यूस करूंगी और फिर उसामा फजल साहब जो हमारे कन्वीनर हैं एसटीजीज़ के, ही विल टेक यू थ्रू द ऑब्जेक्टिव्स, द स्ट्रक्चर एंड द वर्किंग मोडालिटीज़ ऑफ द टास्क फोर्स। सर, टाइमलाइन एंड बैकग्राउंड के लिए थोड़ी सी आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि क्योंकि ताकि हम शुरू करते हुए सारे एक ही पेज के ऊपर हों। SDGs 2000 के अंदर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के तौर पे सबसे पहले सामने आए थे यूएन जनरल असेंबली की तरफ से। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चले थे 2015 तक, 15 साल का उनका टारगेट था और 2013 में हमने SDGs की तैयारी शुरू की थी एंड दे वर फॉर्मली अडॉप्टेड इन 2015। और इसका जो फोरम यूनाइटेड नेशंस का SDGs को देखता है, दैट्स नोन एज द हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, जो उनकी सोशल और इकोनॉमिक विंग की एक्सटेंशन है। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उनका मेन क्रिटिसिज्म ये था कि सारी कंट्रीज़ की तरफ से कि टेक्स्ट वाज टू शॉर्ट फॉर दीज मेंबर्स, तो आप कुड यू जो उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं आप उन्हें अगर एलैबोरेट कर दें, बिकॉज़ द मेंबर्स हियर कैन नॉट रीड दिस टेक्स्ट। नहीं होगा ना, हाँ तो वो नहीं होगा। हाँ, या आप सीधा सीधा बातें बता दें या ऐसे नहीं, इसको बड़ा भी कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं, अभी भी नहीं पढ़ा जाएगा ये, आप बता दें चीज़ें। सर मैं बता देती हूँ साथ, बी इजी इफ आई जस्ट से ये बेसिकली डिटेल्स हैं। जो सबसे पहली कॉमन कोशिश थी कोई भी डेवलपमेंट गोल्स जनरेट करने की, वो 1992 में हुई थी सबसे पहले, लेकिन उससे कोई कोहेसिव डॉक्यूमेंट निकल के नहीं आया था। जो पहला कोहेसिव डॉक्यूमेंट था डेवलपमेंट गोल्स का वो 2000 के अंदर जनरेट हुआ था, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जिसको नाम दिया गया था यूएन की तरफ से। उन पे तकरीबन 15 साल काम हुआ था और उन 15 साल के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की शक्ल में हमारे पास एक रीवैम्प्ड वर्जन, जिसको आप कह सकते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का, वो आया था। उसकी प्राइमरी वजह सर ये थी कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो हमारे पास 8 थे, जिसमें इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, improve maternal health, combat HIV, AIDS, malaria and other diseases, ensure environmental sustainability and develop a global partnership for development. लेकिन इनके अंदर बेसिक मसला ये था कि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड थे और इनके जो सब इंडिकेटर्स और कैटेगरीज थी, एवैल्यूएटिव जो मेजर्स थे, वो एब्सेंट थे बिल्कुल ही। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जब दुनिया गई है, उसके अंदर बेसिक एक क्राइटेरिया जो उन्होंने सेट किया, गोल्स तो 17 है और उन पर अभी भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि वो बहुत ब्रॉड है। लेकिन व्हाट वी डोंट यूजुअली रजिस्टर इज़ कि उनके आगे 169 टारगेट्स हैं और 231 इंडिकेटर्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी कंट्री का प्रोग्रेस मेजर कर सकते हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म एसडीजीज़ के ऊपर बहुत बड़ा ये है कि ये जेनेरिक हैं एंड देव बिन मेड बाय द वेस्ट और डिक्टेटेड बाय द वेस्ट, तो ये हमारे सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट और अडेप्ट कैसे होंगे। अब जो यूएन के अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को खोल के देखें तो जो ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं उसमें वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल डेफिनेशन। जो नेशनल डेफिनेशन आपने अपने मुल्क में खुद सेट की है
वो आपको सिर्फ ये कहते हैं कि 2030 तक आपके मुल्क के अंदर जो प्राइमरी बच्चों का स्कूल जाने का इनरोलमेंट रेट है उसको आप डबल कर दें या पॉवर्टी को आप हाफ़ कर दें। वो आपको ये नहीं बताते कि ये परसेंटेज है जो आपने अचीव करनी है, वो आपको सिर्फ ये बताते हैं कि आप अपनी लोकल क्राइटेरिया और परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसे हाफ़ कर दें। फिर वो आपको उसका एक इवैल्यूएटिव मेट्रिक भी देते हैं कि आपने एज ए प्रोपोर्शन ऑफ योर पॉपुलेशन एक परसेंटेज रिकॉर्ड करके वो आपने हमें रिपोर्ट करनी है, और कंट्रीज़ के लिए ये वॉलंटरी होता है। दिस इज़ इन नो वे बाइंडिंग, देयर इज़ नो कैरेट्स अटैच्ड, देयर इज़ नो स्टिक्स अटैच्ड। और पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है पिछले 5 साल से वो वॉलंटरी रिव्यू पूरा नहीं किया जो नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से जाता है, आपकी फेडरल की तरफ से। इसके अंदर अगर आप आगे जाएं तो पाकिस्तान की जो आई थिंक, क्योंकि ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम ओवरऑल कहाँ से शुरू कर रहे हैं, और ये पंजाब स्पेसिफ़िक नहीं है, ये पाकिस्तान स्पेसिफ़िक है। 137 है हमारी रैंकिंग 167 के अंदर से, और हमारे जो सिर्फ कुछ इंडिकेटर्स जिन पे इम्प्रूवमेंट पिछले 2-3 सालों में हुई है वो नो पॉवर्टी है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, और इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर दर इज़ एक्चुअली बिन इम्प्रूवमेंट कॉन्ट्ररी टू व्हाट द जनरल परसेप्शन इज़। जो चीज़ें हमारी स्टैगनेट की हैं और ख़राब हुई हैं उसमें क्वालिटी एजुकेशन, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ जो है, और काफ़ी इनमें से चीज़ों का ताल्लुक ओवर पॉपुलेशन से। तो ये हमारी जो हैं ये स्टैगनेट की हैं। तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं, और ये स्लाइड मैं आपको बाद में भेज भी दूंगी। अगर आप लोगों में से कोई व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज, एक एसडीजीज़ का डैशबोर्ड है। अगर आप उसको अपने अपने टाइम में किसी वक्त खोलें तो यू विल सी कि ये जो ये लिंक यहाँ पे तो नहीं खुल रहा, बट ये है कि ये एसडीजीज़ का यूएन की वेबसाइट के ऊपर एक डैशबोर्ड है जो कि एक इंटरैक्टिव मैप है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में ना भी दिलचस्पी रखते हो और आप मैप पे जाके क्लिक करें तो ये कम से कम पिछले 10 साल का डेटा आपके अपने रीजन से कंपेयर करके और आपको दुनिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का ग्राफ के ऊपर इंडिकेटर्स में दिखा देता है कि आपका मुल्क किधर को जा रहा है। तो ये वेबसाइट जो है मैं लिंक इसके अंदर ही डालूँगी। जो बेसिक एक क्रक्स है ना इस पूरी एफर्ट का, जो हर दफ़ा ही नेशनल असेंबली की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है 2014 ऑनवर्ड्स, जिसके तहत एक प्रोविंशियल टास्क फोर्स जो है वो इस्टेब्लिश होती है। लेकिन जो उसके बैक पे क्रक्स है वो ये है, जो यूएन का भी पुश है वो है लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज़ के ऊपर। लोकलाइजेशन में 2 गवर्नमेंट्स पे प्राइमरीली वो बात करते हैं, रीजनल और लोकल पे। लोकल बॉडीज़ आपकी और आपकी जो रीजनल गवर्नमेंट्स है, क्योंकि जितनी ग्रास रूट लेवल रीच इन दो इंस्टीट्यूशंस की और किसी की भी नहीं होती। तो वो आपको ये कहते हैं कि ये जनरल इंडिकेटर्स हैं, आप इनके ऊपर काम शुरू करें और आप अपने एजेंडा को अपनी मर्जी से लेके चलें। अब द रीज़न द पंजाब टास्क फोर्स हैज़ a slightly different prerogative this time around is that we wanted to work independently. आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट नेशनल टास्क फोर्स का भी हिस्सा हैं, लेकिन मसला ये है कि एक नेशनल अप्रोच जब आप लेके चलते हैं तो पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, जीबी हर एक के मसाइल बहुत मुख्तलिफ हैं, और जिन मसाइल पे आप जहाँ पे इस वक्त खड़े हैं वो भी बहुत मुख्तलिफ है। जीबी का लिटरेसी रेट इस वक्त 80% प्लस है, हो सकता है उनकी एजुकेशन पॉलिसीज़ नेसेसरली वो ना हों जो पंजाब की होने की ज़रूरत है। जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं हर सूबे के वो बहुत मुख्तलिफ हैं, चाहे वो आपकी जेंडर के हिसाब से हो। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पंजाब में 5 दरियाएँ और किसी सूबे में नहीं। जो मसले आपके वो लाइफ अंडर वाटर के हैं वो शायद दे माइट नॉट नेसेसरली बी रिलेटेड टू केपी फॉर एग्जांपल। तो जो एक लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज़ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यही है कि पंजाब अपना एजेंडा पूरे साल का वर्क प्लान खुद सेट करे और उसको लेके आगे चले। आप बाय डिफ़ॉल्ट उन चीज़ों पे भी काम करें जो नेशनल लेवल पे हो रही हैं, लेकिन आप मेक श्योर करें कि जो आपके अपने एजेंडा के स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वो वेल डिफाइंड हों और इंडिपेंडेंट हों। इसमें से टास्क फोर्स सबसे पहले 2014 में नेशनल असेंबली में इस्टेब्लिश हुई थी, और उसके बाद उसको एसडीजीज़ टास्क फोर्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टास्क फोर्स थी। उसके बाद उसको 2018 में हमने एसडीजीज़ टास्क फोर्स का नाम दे दिया था, और वहाँ की एक बहुत ही रोबस्ट और वेल ऑपरेटिंग किस्म का सिस्टम है एसडीजी टास्क फोर्स का और उनके सेक्रेटेरिएट का, जो कि सेक्रेटेरिएट भी उनकी दुनिया की पहली असेंबली थी जिसने 2017 में एसडीजीज़ का सेक्रेटेरिएट इस्टेब्लिश किया।
और पोस्ट द 18th अमेंडमेंट मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट SDGs कवर बार 2 जिसके अंदर पीस एंड जस्टिस आता है और एक डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस एंड वर्क मोडालिटीज़ आती हैं, तकरीबन 15 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो लोकल लेवल पे ऑपरेशनलाइज और पंजाब के अंदर ऑपरेशनलाइज करने की ज़रूरत है हमें। तो इसमें से कोशिश हम ये भी करेंगे कि किसी स्टेज पे SDGs की जो टास्क सेक्रेटेरिएट है और वहाँ की जो टास्क फोर्स है उनके साथ हम एक इंटरैक्टिव सेशन रख लें जिसमें मेंबर्स को देख भी लें। उनका एक सब ग्रुप था प्रॉस्पेरिटी, वो जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं उन्होंने उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो मैंने उनकी मीटिंग अटेंड की थी, तो मैंने उनसे ये डिस्कस किया था कि हमारी जब ये वर्किंग प्रॉपर एक शुरू हो जाए तो या तो आप लोग हमारे पास यहाँ पे आ जाएं या फिर हम लोग मतलब प्लान करके वहाँ पे उनका सेक्रेटेरिएट वगैरह का सारा स्ट्रक्चर और वो भी विजिट कर लेंगे और वो अंडरस्टैंड भी कर लेंगे कि वो किस तरह वर्क कर रही है। से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थिंक विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन पाकिस्तान इज़ कि पंजाब इज़ द फर्स्ट असेंबली टू हैव दीज पार्लियामेंट्री एंड क्रॉस पार्टी फोरम्स रिकग्नाइज्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। हमने जो लेजिटिमेसी इनको रूल्स ऑफ प्रोसीजर की जो पिछली अमेंडमेंट्स हुई हैं उनमें प्रोवाइड किया अकॉर्डिंग टू 235B the speaker can now create these caucuses or parliamentary forums as a result of resolution or through notification। जो task force की notification है वो speaker साहब से directly की थी उन्होंने, and the main crux and purpose of it is कि एक cross party forum हो जिस पे beyond party lines भी बहस हो सके, बात हो सके, and when you move into the assembly with an agenda that has been pre-discussed and decided within the task force, तो आपको जो सपोर्ट और लॉबी असेंबली के अंदर अवेलेबल हो वो आपकी पार्टी की लाइंस के बियॉन्ड हो। तो उसामा साहब इज़ गोइंग टू टेक यू इनटू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट नाउ। ये नेक्स्ट हाँ ये आ गई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके वी गोइंग टू लुक ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ द टास्क फोर्स के जो बेसिकली नेशनल असेंबली में भी इन्हीं पैरामीटर्स पे उसका रोल है और वो उस तरह काम कर रही है। तो इसमें एडवाइजरी रोल है ऑन अलाइनमेंट विद डेवलपमेंट गोल्स। जो 17 इंडिकेटर्स पहले हमने डिस्कस किए हैं, जो बेसिकली 17 इंडिकेटर्स हैं और गोल्स हैं, तो उन पे हमने हमारा जो है वी हैव टू एडवाइज, वी विल बी फैसिलिटेटिंग एंड ओवरसीइंग द अलाइनमेंट ऑफ प्रोविंशियल प्रायोरिटीज़ ऑन द ये जो UN के SDGs के 17 ये इंडिकेटर्स हैं। और दूसरा लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी इन्हांसमेंट है। इसमें हमने पार्लियामेंटेरियंस को वी आर गोइंग टू जैसे अब टास्क फोर्स बनी हुई है तो इसमें हम इंगेज करेंगे और उसमें हम उनका रोल इन्हांस करेंगे इन प्रपोजिंग लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स इन अलाइनमेंट विद द SDGs, जो वो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी अलाइनमेंट के साथ। और फिर पार्टनरशिप बिल्डिंग है, जैसे नेशनल असेंबली में दे आर वर्किंग विद द मेन पार्टनर इज़ UN, UNICEF और UNDP, वहाँ पे उनके मेन पार्टनर्स हैं। तो इस तरह वी विल बी ऑल्सो फोकसिंग ऑन बिल्डिंग पार्टनरशिप्स विद नेशनल, प्रोविंशियल एंड सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस इसकी प्रमोशन के लिए, और ताकि हम कंट्रीब्यूट कर सकें टू द टारगेट्स, जो वो 17 टारगेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के उस पे। और फिर इसकी जो फंक्शंस में एक फंक्शन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग भी है। ये जो बेसिकली जो टारगेट्स के लिए काम कर रहे हैं SDG टारगेट्स को अचीव करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करना भी इस टास्क फोर्स का दैट विल बी फॉलिंग इन द एम्बिट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द टास्क फोर्स। और उसको फिर हमें रिपोर्ट भी वी विल बी रिपोर्टिंग टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के किस लेवल पे किस तरह मतलब काम हो रहा है उन पे जो उनके इंडिकेटर्स हैं। फिर रिव्यू एंड रिकमेंडेशन है। वी विल बी मीटिंग्स कॉल हम करते रहेंगे टाइम एंड अगेन, एंड वी विल बी रेगुलरली रिव्यूइंग, और हम इसको एसेस करेंगे कि कितनी इफ़ेक्टिवली ये टास्क फोर्स अपना काम कर रही है इन हेल्पिंग विद जो वो टारगेट्स की अचीवमेंट है उसमें कितना इफ़ेक्टिव है हम उनकी उसको एनालाइज करने में, उसको रिपोर्ट करने में और उसको मॉनिटर करने में। तो इसके बाद आगे नेक्स्ट
ये रेलिवेंट डिपार्टमेंट वाला स्लाइड नहीं है इसके बाद, उसके बाद है मेरे पास, उसमें नहीं। चलें ठीक है, वो मैं इसमें से खोल लेता हूँ। मेरे पास रेलिवेंट डिपार्टमेंट है वैसे पहले। जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट पंजाब में जो हमें इसमें असिस्ट करेगा दैट इज़ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। और मेरे ख्याल में पहले भी जो लास्ट टास्क फोर्स थी हमें आई वाज टोल्ड कि उनका एक प्रॉपर यूनाइटेड नेशंस के साथ उनकी जो हमारे मेन पार्टनर हैं उनके साथ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट PND में उनको एक प्रॉपर ऑपरेशनल वर्क प्लेस वो मुहैया की गई थी ताकि वो जो भी उसकी मॉनिटरिंग है इन एसेंस टू द जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो इंडिकेटर्स हैं जो टारगेट्स हैं बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के, उनको वो प्रॉपर वहाँ बैठ के मॉनिटर कर सकें। सर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सर। आपसे, इससे पहले पंजाब असेंबली में टास्क फोर्स इस नाम की रही है पहले कोई? जी सर। तो उसने क्या किया उसके बारे में भी हमें ज़रा बताइए सर वो please। मेरे बिकॉज जब मैं अब हमें ये नोटिफाई हुई है ये टास्क फोर्स, तो उससे पहले जब ये नोटिफाई हुई उसके बाद आई आस्क कि जो पहली टास्क फोर्स थी उन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे क्या काम किया। जी। तो मेरे ख्याल में तो वो जो टास्क फोर्स थी दैट वाज मतलब मेरे ख्याल में सिर्फ फॉर्म हो गई, लेकिन उसने दैट वाज नॉट ऑपरेशनल ऑपरेशनल नहीं थी। लेकिन वी आर प्लानिंग टू गिव इट अ गो विद टुगेदर विद द नेशनल टास्क फोर्स। पहले बिकॉज हमारा ये था कि पहले वी वर सपोज टू बी वर्किंग, जो पहले टास्क फोर्स थी वो वर्क कर रही थी अंडर द नेशनल टास्क फोर्स जो वहाँ पे बनी हुई है। लेकिन इस बार हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट भी अपना एक उसका इनपुट दें और इंडिपेंडेंटली भी काम करें, ऑब्वियसली इन लाइन विद द नेशनल टास्क फोर्स, लेकिन इंडिपेंडेंट हमारी वर्किंग हो ताकि हम अपना डायरेक्ट उसको वो कर सकें। अच्छा, इस अगर आप कुरुतलैन आपने थोड़ा सा टच किया था रूल 239 को, मैं जानना चाहता हूँ कि हमें ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर दें कि मैंडेट क्या है इस टास्क फोर्स का। जी एक ज़रा if I could add to this because I was a member of the previous task force of SDGs in the previous tenure. शफ़ी साहब उसके चेयरपर्सन थे और वो उसकी मीटिंग्स भी होती रही हैं, लेकिन वो कोई इतना मेरे ख्याल में प्रोएक्टिव उनका रोल नहीं था ज़्यादा। सो इट वॉज जस्ट लाइक एक फॉर्मेलिटी हम पूरी करते थे। उसमें हमने जो एक उनको बड़ी स्ट्रांगली रिकमेंड किया था following the federal SDGs task force that we must make focal persons for each SDG. वो फोकल पर्सन आप अपने पूछ के सारे मेंबर से, तो वो उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस पर्टिकुलर SDG की जो सारी कारकर्दगी है और उनकी जो टारगेट्स अचीव किए नहीं किए, whatever the situation is, they will be responsible and they will report to you. So उससे फिर ये है कि spread out हो जाएगी responsibility and we will know which area we have to focus on, which SDG is going to be our responsibility. So I think we'll be able to work in a better way. वो उसमें पुराने task force में भी हमने ये कहा था, लेकिन वो कुछ हो नहीं सका, I don't know, for whatever reasons. This is a very nice suggestion, madam. Thank you for गिविंग द इनपुट। लेकिन हमारा ऑलरेडी ये प्लान ये है कि हम उन्होंने जैसे यूनाइटेड नेशंस ने भी ये जो 17 इंडिकेटर्स हैं इनको 4 सब ग्रुप्स में मैडम डिवाइड किया हुआ है। उसमें पीपल है, प्रॉस्पेरिटी है, 2 और हैं कोई, तो उसमें वी वर प्लानिंग कि हम उसके अंडर जितने इंडिकेटर्स लाइक 3, 4 इंडिकेटर्स आएंगे हर उस सब ग्रुप के अंडर, तो उसके हम फोकल पर्सन्स बना दें ताकि उसको फिर अच्छे तरीके से आप जैसे कह रही हैं स्प्रेड आउट भी हो जाएगा और हर बंदा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें एंगेज भी हो जाएगा। तो वी वर ऑलरेडी मतलब वी वर ऑलरेडी ब्रिंगिंग इट, अभी इसमें हम लेके आने लगे थे। तो अब ये PND वी हैव डन। अच्छा, अब ये ओवरऑल स्ट्रक्चर पे आ जाएं जी इसके। So overall structure of the task force is patron in chief shall be the speaker of the Punjab Assembly और उसमें फिर 2 प्राइमरी बॉडीज होंगी जो ओवरसी करेंगी इस टास्क फोर्स को। एक तो गवर्नेंस कमेटी होगी और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी। और गवर्नेंस कमेटी में इट शैल बी अ पॉलिसी लेवल बॉडी विच शैल प्रोवाइड ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस टू द टास्क फोर्स
और द गवर्नेंस कमेटी शैल मीट एट लीस्ट, ये इसके आगे हैं कि इट विल बी मीटिंग एट लीस्ट once every quarter and shall guide the business of the task force. This is governance committee. Now we'll be discussing the executive committee. जो executive committee है, there shall be an executive committee to be appointed by the patron in chief in consultation with the convener of the task force. और उसमें फिर वो ये nominated जो आप मैडम बात कर रही थी, nominated focal person from each subgroup shall be members of the executive committee, जो we will be making अब जब हम बनाने जा रहे हैं उसको भी जो वो फोकल पर्सन होंगे वो भी उस एग्जीक्यूटिव कमेटी का पार्ट होंगे, ताकि वो फिर हम उनसे डायरेक्ट जब भी वो मीटिंग कॉल हो हम उनसे उसको वो करते रहें। और जो डायरेक्टर है हमारे PDU के, वो दैट विल बी द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी। और द एग्जीक्यूटिव कमेटी ये जो है जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसकी जो वर्किंग है दैट विल बी अंडर द गवर्नेंस कमेटी, क्योंकि उनके पेटर इन चीफ दैट इज स्पीकर आफ्टर ऑल, वो उन्होंने ओवरलुक तो और ओवरसी तो उन्होंने ही करना है सारा। तो उनकी जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की वर्किंग होगी उसकी होगी गवर्नेंस कमेटी के। और एंड इट विल आल्सो बी लुकिंग आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ सब ग्रुप्स जो हम बनाएंगे, जो हम बनाने जा रहे हैं आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से। और द एग्जीक्यूटिव कमेटी शैल आल्सो रिव्यू एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल सब ग्रुप्स ऑफ द टास्क फोर्स एंड आल्सो प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड वर्क प्लान्स। तो जब हम मिला करेंगे आप लोगों से इनपुट लिया करेंगे तो उस हिसाब से फिर हम जो भी आप लोगों को असिस्टेंस चाहिए, जो भी फोकल पर्सन्स होंगे, तो वी विल बी इंशाल्लाह वी विल बी देयर टू असिस्ट यू एंड हेल्प यू इन एनी वे वी कैन। और उसमें फिर एक्सक्यूज मी, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, Yes. ये जो आप कह रहे थे कि पिछली टास्क फोर्स के पास PND ने एक कोई जगह मखसूस उनको दी हुई told. थी। I don't think we had any place there. There is an SDGs unit which is working under the Punjab government. They have a proper office, but we were not allocated any space in the PND. As far as I know. Ma'am, PND, basically the concept is कि PND के department के अंदर they have a space that's working on SDGs. I think that's the idea of it. वो था पंजाब government But के साथ, वो पंजाब assembly की they were जगह not नहीं थी। interlinked with us. They were not interlinked with our task force. That's what I'm trying to say. They weren't. But what we're Yeah. going to try and do this time around is make sure Yeah. क्योंकि सबसे they're the main people working on SDGs. Exactly. So we involve them. We get them to give us a briefing on where we're standing and how much work's been Because done. they have ताकि to our give work us, can be they have to give us directed. the briefings on every SDG and how they're moving forward. Exactly. And how they're trying to achieve the targets which have been defined. Exactly. Going backwards and not going forwards. I mean, the last 2 years we actually stepped down 12 places. I mean, that's the reality of the this is true. situation right now. But we'll try and this time we're gonna at least try to like carry it forwards at least. तो इसमें ये है कि the executive committee shall be meeting once every month. इसमें जो executive committee के chairperson will be the convener and जो governance committee है उसके chairperson will be the speaker himself. तो इसमें फिर अब आगे working modality of the yes हाँ जी ये भी स्ट्रक्चर है वैसे, इसमें भी बेसिक्स वो कि कन्वीनर विल बी अपॉइंटेड बाय द पैटर्न इन चीफ और फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द टास्क फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years which may be extended by patron in chief but not beyond the tenure of the incumbent assembly. और इसमें the quorum of the meeting of task force shall be 1/3 of the total membership. ये बेसिक जो वैसे ये हमें एक ये सबको कॉपीज भी आप लोग प्लीज़ इनकी कॉपीज सिर्फ दे इन द सेक्रेटेरिएट नाउ, इट्स अंडर डिस्कशन, तो इसलिए हमने प्रिंट नहीं की थी कि वी डिडंट वांट टू हैश आउट समथिंग दैट वाजंट कंप्लीटली कुक्ड अप। अच्छा ठीक है। तो दिस इज स्टफ दैट स्पीकर Because वो साहब फिर- हैज ऑलरेडी एग्रीड ऑन, तो ये वो है, लेकिन बाकी जो डिटेल्ड इनके रूल्स और बायलॉज की कॉपीज हैं वो अगली मीटिंग से पहले हम डिस्पैच कर देंगे ताकि यू ऑल हैव एनफ टाइम TORs टू वो चाहे आप यहाँ पे भी हम ले आए मीटिंग यहीं पे भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो सर जी परमिशन जी, मैं सर। एक सवाल करना चाह रहा था इसका जब मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है UN के लेवल के ऊपर वो इन प्लेस है क्या? वो सारे कंट्रीज को रीजनली भी देखता है, मॉनिटर करता है? सर उसका ये है कि यू हैव टू प्रोवाइड डेटा टू देम, दे डू इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड, लेकिन नेशनल रिव्यू भी होता है उनका। सर इसमें UNDP जो है ना लीड एजेंसी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और UN के जो रेजिडेंट कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है इस्लामाबाद में दैट कोऑर्डिनेट्स, वो अपने तौर पे डेटा भी कलेक्ट करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं इसको। और जो नेशनल टास्क फोर्स है वो गवर्नमेंट के साथ तो काम कर ही रही है क्योंकि उनके पास सैप भी है, सैप बनता ही PSDP से है, उसका बहुत बड़ा चंक है और उसकी सारी जस्टिफिकेशन SDGs के इंडिकेटर्स हैं।
लेकिन ये है कि UNDP इलादा से उनको एक ओरिएंटेशन देता है अबाउट देयर आइडिया ऑफ इट, और वो उस हिसाब से गवर्नमेंट के ऊपर एक ओवरसाइट रखते हैं। वैसे मेरा in the सवाल reporting. इसलिए था कि हम से- टाइम भी दे रहे हैं, जी, जी। टास्क फोर्स बन रही है, से- मेहनत भी करेंगे, से- तो उसकी एक रिकग्निशन से भी होगी। से- तो रिकग्निशन किस बेस पे होगी? मॉनिटरिंग के बेस पे होगी? Yes, वो हमें हमारा मुल्क ही मॉनिटर कर रहा होगा या UN भी मॉनिटर कर नहीं रहा से होगा? इट्स पार्ट ऑफ द UN थिंग। इसकी रीजनल national task कॉन्फ्रेंसेस, इवन नेशनल टास्क फोर्स, इवन अदरवाइज जो हमारा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है ना, उसमें SDGs पे देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स हैपनिंग अराउंड इन द वर्ल्ड। तो ये I जितने know भी how. इंडिकेटर्स हैं इस पे UN जो है वो अक्सर कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा होता है। Okay. तो व्हेन यू हैव योर डेटा, व्हेन यू हैव अ ग्राउंड, व्हेन यू हैव अ जस्टिफिकेशन अ रैशनल फॉर इट, तो यू विल ऑलवेज पार्टिसिपेट इन दोस। तो वो रिकग्नाइज गवर्नमेंट और इधर तो होगा, बट इसमें जितना हम एज अ बॉडी असर्टिव होंगे ऑन द गवर्नमेंट, जितनी ओवरसाइट इंश्योर करेंगे, उतना ही हम आगे बेहतर रिपोर्ट कर सकेंगे। वरना अदरवाइज दे वेरी गुड रिलेशनशिप्स विद PNDs, उधर उन्होंने रिसोर्स दिया हुआ है, स्टाफ दिया हुआ है, वो उनसे अच्छी कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। वन मोर थिंग, इसका UN लेवल के ग्लोबल फंड भी है कोई SDGs का? यस, होगा। दे सपोर्ट SDGs। एनवायरनमेंट का भी एक फंड हमने बनवाया था, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ही फोर्स किया था लास्ट टेन्योर में। Loss and damage और fund आपको की आप याद बात होगा करें। लॉस एंड डैमेज फंड, जो- तो इसका भी एक फंड आई बिलीव है, ग्लोबल फंड है SDGs का, जो उसको मॉनिटर भी करता है, जो जाके कंट्रीज को, जिस तरह चाइना ने एक बड़ा काम किया था इस ज़माने में 2015 सर में। उन्होंने तो अब उसको चेंज कर दिया, वो तो अब SDGs नहीं, उन्होंने अपने फ्रेमवर्क पे चलते हैं। हाँ। उसको आई थिंक कहते हैं GI समथिंग, वो उनके अब और फ्रेमवर्क चेंज हो गया। इट्स ए डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ही है, बट वो UN के चार्टर से निकल आए। ओके, चाइनीज हैव देयर ओन मॉडल फॉर डेवलपमेंट। चलें, बट देयर इज अ ग्लोबल फंड, राइट? देयर इज, थैंक यू। Mr. West, आपने अभी कहा SAP, so that means Structural Adjustment Program. आपने एक्रोनिम यूज किया था SAPs का. SAPs So that is Structural Adjustment Program. नहीं सर, SAP जो है बेसिकली SDGs अचीवमेंट प्रोग्राम है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान वफाक जो है उसकी कैबिनेट डिवीज़न रन करती है। उसमें आपके पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से पैसे मुख्तस किए जाते हैं आपकी स्कीम्स के लिए। वो है आपका सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि अभी ये डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ, आइडिया भी और स्ट्रक्चर भी, इसलिए पड़े वहाँ पे हैं। तो जब आपकी रिपोर्टिंग उस पर अच्छी हो जाएगी और असेंबली उसमें अपना पार्टेक कर लेगी, तो फिर वो आपके पास आ जाएगा। अभी लेकिन इट्स इन द फेडरल गवर्नमेंट, वो PHDP की तरह ही एक अचीवमेंट प्रोग्राम है जिसमें इंडिकेटर वाइज स्कीम्स अप्रूव होती हैं कि फॉर एग्जांपल 7.1 है तो फलाने एरिया में हमने एक स्कीम अप्रूव की। वो बल्कि इट्स आल्सो अ मेथड ऑफ यू टू टेक पार्ट इन PHDP प्रोसेस एंड आस्क योर MNAs टू डू दैट, कि ये हमने जस्टिफिकेशन बिल्ड की थी, जो आपने जस्टिफिकेशन बिल्ड की है वो हमें ज़्यादा रीजनेबल नहीं लगी, ये ज़्यादा रेलिवेंट है। Actually, all these. Can you make it very simpler for all of us? Sir. Because probably कुछ लोगों की तो this is first meeting. Sir. कि how this whole ecosystem will work. आज the member parliaments are here. हम अपनी input आपके understand कर रहे हैं. लेकिन पूरा ecosystem end to end आप explain कर सकते हैं सबको कि कैसे work होगा, क्या contribution होगी, कैसे goal achieve करेंगे, कैसे implementation होगी. आपके ज़हन में कोई ऐसा सिस्टम है? सर बेसिकली जो आपके असेंबली के 3 कोर फंक्शंस हैं ना, एडवोकेसी, लेजिस्लेशन एंड गवर्नमेंट ओवरसाइट, उसी के आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक इंडिकेटर जिसमें यू आर इंटरेस्टेड इन, हमने क्या करना है कि आपकी पार्लियामेंट्री एक्टिविटी और बिजनेस को अलाइन करना है विद सम पार्ट ऑफ दिस फ्रेमवर्क, और उसको रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट करना है एज पार्ट ऑफ दिस, और उसमें हम यहाँ से भी बिजनेस जनरेट करेंगे, बट इवन अदरवाइज भी जो आप कर रहे हैं, जिस पे आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में लेजिस्लेटिव रिव्यू की ज़रूरत है, आप वो प्रपोज करते हैं तो वो SDG सेक्रेटेरिएट के क्रेडिट में जाएगी बात, वो आपको उसको सेक्रेटेरिएट सपोर्ट करेगा इफ़ यू हैव अ रीज़न फॉर इट, कि फॉर एग्जांपल इस चीज़ में माइंस या लेबर लॉज में या किसी ऐसी चीज़ में जो किसी इंडिकेटर से रिलेट करता है, पाकिस्तान अंडर रिपोर्टिंग नहीं है या अदरवाइज इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ऑन द नेगेटिव लाइन है, तो उन टेंजेंट्स पे आप जो भी काम करेंगे, हमारा मकसद ये होगा कि आपको वो रिसोर्स प्रोवाइड करना और उसके आपके हर पार्लियामेंट्री बिजनेस को अलाइन करना विद दिस डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ये बेसिकली डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, इसका मॉनेटरी पार्ट गवर्नमेंट ही कंसर्न करेगी और एग्जीक्यूटिव ही गवर्न करेगी। जो आप कर सकते हैं इसमें वो जितनी आपकी रिकमेंडेशन स्ट्रांग होगी, गवर्नमेंट
विल बी फोर्स्ड कि वो उस पर एक्ट करें। अगर आप वाइट पेपर्स लिखने शुरू कर दें ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स, हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करें, हमारी इंटरनल वर्किंग और स्ट्रेंथ इतनी हो कि हम उन पे एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन से गवर्नमेंट को उस पर कंटेस्ट भी कर सकें, एडवाइस भी कर सकें, तो गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू टेक दैट ओपिनियन इनटू कंसिडरेशन। जो हमारा ब्रॉड आइडिया है वो ये है कि आपके जितने भी लेजिस्लेटिव बिजनेस है, आपका कमेटी बिजनेस है, मूविंग फॉरवर्ड्स हमने सारे कमेटी चेयर्स को भी SDGs इंडिकेटर्स पे ब्रीफ करने कि जब उनके पास डिपार्टमेंट्स आते हैं, क्योंकि क्रॉस कटिंग एजेंडा है, PND इसका हाउस ज़रूर है लेकिन PND इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है, PND इसकी रिपोर्टिंग के लिए ज़िम्मेदार है। तो हमने सारे कमेटी चेयर्स को भी ये कहना है कि आप अपनी अपनी कमेटीज़ में इन इंडिकेटर्स पे डिपार्टमेंट से ब्रीफिंग लिया करें। तो पहला स्टेप आपकी ओरिएंटेशन और सेंसिटाइजेशन है, दूसरा स्टेप एडवोकेसी है, तीसरा स्टेप रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अंदर लेजिस्लेटिव रिव्यू भी आपका आ जाएगा। See, actually, our oversight and monitoring role is very important because, like Ali was saying, there is a global fund, but all international development partners, you know, before they release any funds, they want to know whether in our development plans we have included these SDGs and the objectives defined in the SDGs. For example, gender. I was dealing with gender. Now, gender is cross-cutting. It has 45 targets related to gender in different SDGs. So they want to know whether whatever we are doing, whether it's in agriculture, whether it's in livestock, whether it's in health, whether it's in education, has the element of gender been included or considered in our planning. If it is not there, if there is an imbalance as far as gender is concerned, then that will set the alarm bells going. And that is where we have to see, we have to monitor, and we have to check that that particular aspect is there in whatever planning the executive body is doing. So this is the kind of role that I think where we can be effective. बिल्कुल। वैसा मैं एक चीज़ अपनी क्लैरिटी के लिए हासिल कर, अब SDGs का फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन गोल पॉवर्टी के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन वाला, उसमें जो हमारा पंजाब गवर्नमेंट है, अगर वो कुछ वो डाटा प्रोवाइड करते हैं और वो काम भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा रूरल इलाकों में, और उससे पॉवर्टी कम हुई है, वो डेटा थ्रू आर नेशनल टास्क फोर्स जाएगा UN में, और फॉर एग्जांपल हमने अभी 26 अमेंडमेंट में एनवायरनमेंट को पार्ट बनाया है उसका, तो हमारा वो इंडिकेटर जो है वो भी बेहतर होना चाहिए। तो वो कब रिफ्लेक्ट करता है? सर वो एनुअल रिव्यू होता है, UN की तरफ से भी होता है, हमारा नेशनल रिव्यू भी होता है। पार्लियामेंट्री रोल इनकलकेट करने का इसमें मकसद ये है कि सर सेक्रेटरीज जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन ना करते रहें इस सारे डेटा पे, बिकॉज आप लोग जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, आप लोगों को मिलते भी हैं, आप इम्प्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट भी देखते हैं, और इवेंचुअली इट्स अ मॉनेटरी क्वेश्चन जो आता है, PND ADP आपका इस पर रिफ्लेक्ट होता है। जब इसकी जस्टिफिकेशंस इसके साथ जुड़ती जाती हैं तो बेसिकली तो पार्लियामेंट्री आपकी जो रिपोर्टिंग है उसके अलावा गवर्नमेंट उनको रिपोर्ट कर रही है नंबर्स, बट आप उसके ऊपर एक ओवरसाइट दे रहे हैं आपको, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको जवाब दे, वो आपको बता रही है कि हमारी प्रोग्रेस ये है, उसमें योर एडवाइजरी रोल एंड योर ओवरसाइट मैटर्स, लेकिन वो ऐसे गवर्नमेंट से लेते हैं। तो बेसिकली हमारी PSDP और ADP की जो भी स्कीम्स हम बना रहे हैं वो इन लाइन विद SDGs भी बन रही हैं कि हम बेहतर क्वालिटी लिविंग दे रहे हैं, सीवर का जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है उन्हें से, बिकॉज दे सिग्नेटरी। नहीं सर, नॉट जस्ट कलेक्शन, ओवरसाइट ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। जी डिपार्टमेंट्स तो कर रहे हैं अपने तौर पे, वो PND को भी जमा करा रहे हैं, वो खुद भी UN की बाकी एजेंसीज़ के साथ रेलेवेंट काम कर रहे हैं, लेकिन इसका नेशनल रिव्यू UNDP करेगा सर। जी सर, UNDP के साथ हमने एक मीटिंग भी प्लान की हुई है इन द कमिंग वीक्स, और वो आपके भी एक विजिट भी है आफ्टर वी गेट ऑन बोर्ड विद पंजाब गवर्नमेंट PND कि PND कहाँ स्टैंड करता है। उसके बाद वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द UN पर्सपेक्टिव। जो नेशनल टास्क फोर्स है वो क्योंकि बेहतर स्ट्रक्चर्ड हैं और ऑर्गेनाइज चल रहे हैं और दे हैव अ प्रॉपर ऑफिस इन स्पेस, तो उनकी अभी ओरिएंटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है इन तमाम इंडिकेटर्स पे। तो वो तो रेगुलरली सिंस दैट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, वो हर वीक उनका एक ग्रुप जो है वो मीट करता है, वहाँ UN के रेप्स आते हैं, रेलेवेंट एजेंसीज़ के लोग आते हैं, वो अपनी प्रोग्रेस शेयर करते हैं उस पर, और वो उनको गैप्स भी आइडेंटिफाई कर देते हैं, और उधर ही PND का एक नुमाइंदा भी बैठा होता है। तो ये सारी चीज़ें ये इसके ऑपरेशनल प्लान में हैं, वो मूविंग फॉरवर्ड्स हम भी इसी तरह करेंगे। चलो जी।
अभी आप इन्होंने बताया ना कि जिस तरह हमने इम्प्रूव किया है हेल्थ के इंडिकेटर्स में, लेकिन एजुकेशन के हमारे डाउन गए हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जी वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ। ये जो हमारा पंजाब यूनिट है SDGs का, उसके साथ हमारी अलाइनमेंट होनी चाहिए। वही दैट इज द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू टेक इंशाल्लाह। दैट इज द इसमें फिर जिस तरह आई वाज टेलिंग यू अबाउट द नेशनल टास्क फोर्स, उन्होंने वो डिफरेंट उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हमने भी पंजाब के हिसाब से उसके 4 क्लस्टर्स बना दिए, और पहले का नाम है सोशल, दैट विल बी उसमें ये डिफरेंट जो हैं इंडिकेटर्स सोशल में ये फॉल करेंगे, जिसमें यस हाँ जी, ये मैं आपको पढ़ दूँ। सोशल में फॉल करेगा नो पॉवर्टी, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, दैट इज इंडिकेटर नंबर 3, क्वालिटी एजुकेशन नंबर 4, जेंडर इक्वालिटी एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। ये आएगा सोशल, जो क्लस्टर नंबर 1 हमने पंजाब के हवाले से डिज़ाइन किया है। और दूसरा है इकोनॉमिक, उसमें फर्स्ट फ़र्क है, हमने पंजाब बेस, क्योंकि मैडम कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं ना जो पंजाब के हवाले से, हाँ जी, तो इसमें हमने ज़ीरो हंगर, दैट इज़ SDG टारगेट 2 सेकेंड, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, दैट इज़ 7th, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज़ 8th, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज़ 9, सस्टेनेबल cities and communities, that is target 11, and responsible consumption and production, that is target 12. इसी तरह क्लस्टर 3 है, दैट विल बी फोकसिंग ऑन एनवायरनमेंट, और उसकी जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दैट विल बी डीलिंग विद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर एंड क्लाइमेट एक्शन, एंड द लास्ट वन विल बी इंक्लूसिविटी एंड गवर्नेंस, और उसमें पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस आएंगे, और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, दैट इज टारगेट नंबर 17। इसमें कुछ जगहों पे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं इन क्लस्टर्स की, ओवरलैपिंग भी हैं, तो हम एक एक्सरसाइज कर लेंगे जिसमें हम जो मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट्स को देखते हुए, यस एन एक्सपर्टीज़ को ऑब्वियसली देखते हुए, फिर वो उन क्लस्टर्स में उनको, ताकि वो अच्छे तरीके से इंटरेस्ट लेके उसमें काम कर सकें, और फिर हम जब आप लोग सब ग्रुप्स अपनी मीटिंग्स होल्ड करें और PND के या अपनी जो पार्टनरशिप एजेंसीज हैं उनको बुलाएं, तो फिर आपको पता हो कि वो आपको क्या बता रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज ऑल। यस एग्जैक्टली, वो सर हम लोगों का वो ज़्यादा ज़रूरी। चेयरमैन सर हम लोगों का मेन रोल है वॉच डॉग का, हम लोगों ने सुपरवाइज करना है जी सर, पूरे मानदेय में जो सब कमेटीज़ हैं ये रिजल्ट्स लेके आएंगे, जितना हम स्ट्रांगली उनको वॉच कर रहे होंगे, वी आर नॉट गोइंग टू कलेक्ट द डेटास आपको गवर्नमेंट देगी जी, और जब वो डेटा देंगे जितनी ज़्यादा हमारी उनके ऊपर आंख होगी उतना बेहतर डेटा हमें मिलेगा, जी, नंबर 1 जी। और उसके ऊपर वो जो री इन्वेंट होता है व्हील वो नहीं होगा। तीसरा ये है कि जी हमें बेहतरीन से बेहतरीन जो उसके बारे में नॉलेज है, ये सारे जो आपके SDGs हैं ये ओवरलैप करते हैं। Yes. जिस तरह भी One आप way or कहें, another, अगर जी, आप मुझे बिल्कुल। कहेंगे तो ये जो 17 के 17 हैं, मैं आपको इनको डवटेल करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे एक दूसरे के साथ रेलेवेंट है। जी, जी। लेकिन हम सब कोलीग्स PDU की सपोर्ट के साथ अगर अच्छे वॉचडॉग की तरह हम लोगों ने इनके ऊपर नज़र रखी तो हमें इनके रिजल्ट्स बेहतर होते हुए नजर आएंगे। Yes. We are not going to मेरे ख्याल में that's basically Awais bhai, the basic purpose is to make this task force operational to start with. जी, जब उनको हम टाइम एंड अगेन यहाँ पे, यस एग्जैक्टली, जब उनको क्वेश्चन करेंगे तो फिर उनको जब आप बुलाएंगे वो आपको ब्रीफ करेंगे, आपके पास वो आ जाएंगे, आपके पास डेटा इकट्ठा होगा, उस डेटे को लेके आप आगे चलेंगे और जब आप आगे मूव करेंगे तो यकीनन उनके जहन में होगा कि यार फिर से मीटिंग होगी है जी। और दूसरी बात है कि रेप्लिकेशन जब आपका ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और UN वगैरह सारे आपके पास खुद आने शुरू हो जाएंगे,
if they get to know कि आप sincerity of purpose and approach. Yes, yes. Achha, on a lighter note, in the previous SDGs task force, there were some MPs, honorable MPs, और उनको जब इसी तरह से ब्रीफ किया गया तो उन्होंने कहा हम फॉरेन एजेंडा क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्यों हम उनके पीछे लग गए. अच्छा नहीं वो तो फिर उसमें फिर हमने यही कोशिश की उनको समझाने की कि देखें these are the fundamental rights of our people. We have to assume responsibility for them. ये कोई फॉरेन एजेंडा नहीं है. अगर आप हेल्थ की या एजुकेशन या क्लाइमेट चेंज की या किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं तो जी लेकिन वो हम देखें ना, हम उनके कहने पे नहीं जा रहे, हमें खुद भी एहसास है. And we are just trying to sort of align the two. लेकिन it is not that we are following their agenda only. We have our own agendas also. So it is not a foreign agenda at all. तो अब इसमें नेक्स्ट स्टेप जो इमीडिएट स्टेप्स हमें लेने की ज़रूरत है उसमें एक तो फॉरन हमें ये जो क्लस्टर्स हमने आपको अभी डिस्कस किए हैं इनके नॉमिनेशन ऑफ द फोकल पर्सन्स और फिर क्रिएशन ऑफ एन एनुअल वर्क प्लान आफ्टर द नॉमिनेशन ऑफ द फोकल पर्सन्स. तो हमने वो हैंडआउट्स बनाए किए हैं सर गुरुदुलैन, हमने वो हैंडआउट्स किए हुए हैं वो जो बेसिकली सारे कलीग से हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ये. अच्छा ठीक. Just mark your preference of the clusters, वो ऊपर हमने मार्क किए हुए हैं. तो सर नेक्स्ट मीटिंग के लिए ये कि तब तक क्लस्टर्स फॉर्म हो जाएंगे, वो नोटिफाई भी हो जाएंगे और उसके बाद ईच सब ग्रुप विद द कन्वीनर कैन चूज ऑन अ फोकल पर्सन, ताकि वो भी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो भी हम स्पीकर साहब से नोटिफाई करा लें. द नेक्स्ट एजेंडा देन इज़ अ P&D ब्रीफिंग. एंड उसके अलावा एक चीज़ दैट आई वांटेड टू से वाज कि इफ़ यू गो टू द नेशनल असेंबली की SDG सेक्रेटेरिएट की वेबसाइट, उस पर दे हैव अ वेरी क्लियर कलेक्शन कि SDGs प्लेटफॉर्म से इतने बिल्स पास हुए, इतने मोशंस थे, इतने सवाल थे, इतनी रेजोल्यूशंस थी. वो असल में SDGs के प्लेटफॉर्म से नहीं, वो SDG टास्क फोर्स के मेंबर्स ने बिल्स और चीज़ें जो काम किया होता है वो सारा क्रेडिट, क्योंकि वो लॉबी ऑलरेडी हो चुकी होती है, वो इस प्लेटफॉर्म से जाता है, वो काम आपके काम के तौर पे रजिस्टर होता है. तो यहाँ पे भी वी आर गोइंग टू हैव एन एनुअल रिपोर्ट दैट वी हैव टू सबमिट टू द हाउस. जी. तो जितना काम हम यहाँ करेंगे जो इस सूरत में होगा, कुछ इवेंट्स भी होंगे जाहिर है, लेकिन जो आपका असेंबली के हाउस के अंदर का बिजनेस है वो हम कलेक्ट करके एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल प्रेजेंट इट टू द असेंबली एज वेल. दैट्स वन थिंग दैट गॉट मिस्ड. यस वो हैंडआउट्स प्लीज. इट्स गोइंग अराउंड. अच्छा ठीक है. सर अगर किसी की कोई ओपिनियंस या सजेशंस हैं ऑन द वर्किंग मोडालिटीज़ एज वेल या ऑन द स्ट्रक्चर, ये फॉर्म जो जा रहा है उस पर प्लीज़ अपने 1 2 3 4 करके प्रेफरेंस दे दें क्लस्टर्स की, ताकि हम बना लें. बट मीनवाइल इफ एनीबडी हैज़ एनी सजेशंस. नाम के अगेंस्ट है. अगर मीनवाइल किसी की कोई सजेशंस हैं तो दिस इज गोइंग टू टेक अ व्हाइल. अच्छी तरह से रोशनी डाल सकेंगे. दूसरा पंजाब जो है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी, उससे सफाई भी होगी, हमारे लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ टिकट बेहतर होंगे. बट इस पे चारों क्लस्टर्स के सब सेक्शन जरा खोलिए, ये पता तो चले. फिर इसके फ्रंट पेज पे है. अच्छा फ्रंट पेज. अच्छा सर, तो उस पर जो मेरा कंसर्न है रिगार्डिंग एनवायरनमेंट कि जो हमारी डंपिंग साइट्स है ना, इसको अगर ये उस फॉर्म के फ्रंट पे है सर छोटा साहब, उसके वो कह रहे हैं फ्रंट पेज पे यही है सारा. जी सर, जो उसकी डंपिंग साइट्स हैं वो गालबन 150 के करीब डंपिंग साइट्स बनानी है उन्होंने पंजाब में. एक साइड से तो हम एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं, हम अच्छा उसको कर रहे हैं, बट हमारा कंसर्न ये भी साथ साथ है कि जब वो डंप करेंगे तो उसकी जो 150 डंपिंग साइट्स हैं उसको वो किस तरह एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन दी जाएगी.
हाँ, वो कैसे क्योंकि सब सॉइल वाटर बड़ा ख़राब होने का ख़तरा है। फिर जहाँ पर अभी तक उनको कोई डिस्पोज ऑफ करने का, उनके पास अभी तक मैंने कल सवाल किया था, उसको डिस्पोज ऑफ करने का कोई अभी मैकेनिज्म नहीं बना। वो कह रहे हैं कि हाँ जी हमने इसको सेपरेट करना है, सेग्रीगेट करना है, उसके बाद हम इसको शायद बेचें भी सही, या उसको हम किसी तरह रीयूज़ कर सकते हैं, हम उसको एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ये उनका प्लान है। ये अभी तक तो लेकिन गार्बेज कलेक्शन शुरू हो चुकी है और वो एट द एंड ऑफ दिस मंथ वो डंप भी हो रही एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ दिस मंथ वो डंपिंग शुरू हो रही है, एंड दैट डंपिंग इज 60,000 टन पूरे पंजाब का एक महीने का, एक दिन का डंप वो है गार्बेज। तो सर वो जो जहाँ पर वो हम उसको फेंक रहे हैं, उसको हमने किस तरह एनवायरनमेंट से को एडवर्स इफेक्ट से बचाना है, वो हमारा एक कंसर्न है, जिसके लिए मैं चाहता हूँ सर हम सबको एक सवाल करना चाहिए। ये हाँ गेट करेंगे ना वहाँ भी आग लगेगी। पहले चोरी भी होती थी। अच्छा, वो फिर पोल्यूशन कम होने की बजाय से बढ़ाएंगे। लैंडफिल में ज़्यादा जाएगा, आग लगाने वाला इतना ज़्यादा नहीं होता। It generally goes into a landfill now. किसी ने नहीं करना, देख लीजिएगा, ये सिर्फ कागजों पे रहेगा। अभी तक बन गए ना साइड, कहीं वो मिट्टी खोदी गई है वहाँ से जहाँ फिल करना नहीं है, वहीं ऊपर कैसे करेंगे? ये कागजों में सारी बातें हैं, अमलन नहीं is nominated, तो what we can do is we can call उनके representative here, उसको भी we can put to question कि इसमें हम इसको आगे प्रोसेस किस तरह करना है। और आपकी इजाज़त के साथ सर मैं ये भी चाहूँगा कि आपको ऐसी जो कमेटी बनेगी एनवायरनमेंट की, वो जाके वो डंपिंग स्टेशन विजिट भी करे, बिल्कुल, कि देखे जाके कि वो सही तरह डिस्पोज ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका क्या स्पिल ओवर क्या है। अली भाई, जितनी ये साइट बनी आप है ना डंप करने का मतलब है वो गड़ा खोदे। ये जगह गड़ा खोदा मुझे दिखा दें पूरे पंजाब, पहाड़ी बनेंगे ये सारे, ठीक है ना। ये सारी कागजी कार्रवाइयाँ इन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने करके पकड़ा दी हैं। ये कुछ 200-250-300 रुपया खा जाएंगे साल में, और बाद में देखेंगे कि बना क्या है, उसका एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। तो ये अब शुरुआत हुई है। वो क्रिटिसाइज करना क्यों नहीं करना? अगर वो केवल उसके लूप होल है, किसने बताने हैं? हमने बताने हैं ना कि ये जो बात आप करके लाए हैं ये मुमकिन है यहाँ। देखें ना, वो परफॉर्म जो 3 माह से 4 माह से वो लगे हुए हैं, तो उन्होंने देखा नहीं कि जो हम साइट सिलेक्ट कर रहे हैं हमने डंप करना है या पहाड़ बनाना है, ठीक है। फिर वहाँ लिखें कि हमने पहाड़ बनाना है, डंप करना तो ना लिखें उसे। तो जी मैंने पूछा था, जी पूछा, जवाब दिया था उसका, तो सवाल गंदम जवाब चना, ठीक है, ठीक है। तो बात वही है, यही था। मैंने तो उस दिन वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, इसको नहीं टेक टाइम, इसको नहीं टेक टाइम, इट्स ऑल ओवर पंजाब, इट्स नॉट जस्ट लाहौर। Give them 1 or 2 months, I suggest, और फिर उनको पकड़ें। अब तो रिकॉर्ड पे रहना है, आपने ये बता दिया था, ये चढ़ के रहेंगे तो वो ज़रा ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे। हाँ, अच्छा नहीं, ये भी कर सकते हैं। That is very right कि एक तो we should be bringing it on the floor of the assembly, ताकि वो एक ज़रा assembly के उससे भी रेज हो जाए, और हम as the task force हम भी उनको we can call them to to answer this। और फिर सेक्रेटरी साहब से मैंने सवाल किया, तो सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया कि जब हम सेग्रीगेट करेंगे ना, तो हर महीने, बल्कि हमें तो अभी से ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं कि हमें वो गार्बेज कलेक्शन हमें चाहिए गार्बेज, तो इतना ज़्यादा गार्बेज पाइल अप नहीं होगा मेरे ख्याल से, काफ़ी को 60-70% वो लोग अपने इस्तेमाल नहीं, and I think we are going towards recycling also, which means कि आप प्लास्टिक्स और पेपर और सारी चीज़ें अलग-अलग कलेक्ट करेंगे। बट मैडम जब तक, हाँ लेकिन पाकिस्तान में नहीं है ना सर मशोर अभी तक, वो है नहीं अभी तक वैसे हमारा, जब तक वो पड़ा रहेगा ना, वो जो सॉलिड वेस्ट है ना, उसका भी एक लिक्विड निकलता है कुछ ऐसे, दैट इज गोइंग इनटू द ग्राउंड, और फिर वो नीचे जाके वो हमारा सब सॉइल काले रंग का ना वो निकलता है,
ऑयल की तरह। सर इसमें मेरी एक ब्रीफिंग ले लें उनसे, आप बुला के उनको। सर इसमें आफ्टर द सब ग्रुप्स आर फॉर्म, आफ्टर द सब ग्रुप्स यू कैन कॉल देम फॉर अ ब्रीफिंग। सर ये जो आपने बात कही है, इसमें ना इट्स ए क्लासिक एग्जांपल कि कॉकसिंग क्या है, आर्ट क्या है कॉकसिंग की। अब देखें, आपने एक इशू आइडेंटिफाई किया है, उस पर गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव भी है, एक प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, वो एक रन हो रहा है, आपको उस पर ब्रीफिंग भी मिल चुकी है। अब अगर हम डिपार्टमेंट्स को बुलाएंगे कॉकसेस में, तो वो कमेटीज़ की तरह नहीं ब्रीफ करेंगे, और उनके पास ग्राउंड्स हैं। वो कहेंगे कि आप बेसिकली कॉकस हैं, आपके रूल्स डिफाइंड हैं, हम आपको जवाबदेह नहीं हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट, मतलब दिस इज़ नाउ द आइडिया कि कॉकसेस क्या करते हैं इस तरह की चीज़ों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कंसर्न ये है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ये डंपिंग नहीं, सर मैं ये बता रहा हूँ कि कॉकसेस यहाँ कैसे स्टेप इन करते हैं एग्जैक्टली इनका होना क्यों ज़रूरी है कि अब हम अदर वे अराउंड चलते हैं। हम एज अर्ली एज पॉसिबल, मैं कनेक्ट करता हूँ, वी सेट अप अ मीटिंग, जो वेस्ट मैनेजमेंट इंटरनेशनली और नेशनली भी जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, और जो उस पर जो उसकी स्टैंडर्डाइजेशन है इंटरनेशनल भी नेशनल भी, विच आर क्लाइमेट फ्रेंडली एंड कंप्लाइंट टू SDGs, हम उस पर एक बड़ा सेशन कर लेते हैं। उस पर हम मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट्स को दावत दे देते हैं, उधर ही सारे सवाल और जवाब हो जाएंगे, आपका मैसेज भी कन्वे हो जाएगा, आपका पर्पस भी, आपका डॉक्यूमेंट भी निकल आएगा कि सर तालियां बज जाती है, काम खत्म हो जाता है। असल काम उसके बाद शुरू होता है, सवाल पूछने के बाद, जब जवाब आ जाता है। आया उस पर कोई अमल करने के लिए भी है तैयार या नहीं। कमेटीज़ में हम बैठे यहाँ पे ब्रीफिंग्स लिए जा रहे हैं। पिछले 2-3 महीनों से हमारी कमेटीज़ बड़ी फंक्शनल हैं। सिर्फ 2 या 3 ऐसी कमेटीज़ हैं जिनकी तजवीज़ के लिए कह रही थी, तो मैं यही तजवीज़ देने लगा था कि बहुत ज़रूरी है आप रेगुलरली अपनी मीटिंग्स कंडक्ट करें। मीटिंग्स रेगुलर होना शुरू होंगी, आपके मेंबर्स रेगुलरली आना शुरू करेंगे, तो काम भी होना शुरू हो जाएगा। एक मीटिंग होती है, उसके 3-3 महीने बाद मीटिंग दोबारा नहीं बुलाई जाती किसी एक इशू के ऊपर। हमारा ये एटलीस्ट फोर्टनाइटली, लेकिन सब ग्रुप्स विल बी मीटिंग एवरी मंथ, और अगर हमें ज़रूरत फील हो तो सब ग्रुप्स के आप मीटिंग हर महीने कॉल करें। नहीं, गवर्नमेंट exactly. Task force, entire task force is fortnightly, subgroups is once a month. हाँ. I think that is all for the inaugural meeting. अगर किसी के सजेशंस या प्लीज़ हैं, वैसे तो सबने एक अच्छी डिस्कशन हमने कर ली है, और वैसा आपने हमें वो जो उसका सर आपका अली भाई जो एक वो था कि हम उसको वेस्ट मैनेजमेंट वालों को किस तरह हमने
क्वेश्चन करना है, वो भी एक उन्होंने एक अच्छा वे आउट उसका बता दिया है. तो आफ्टर द सब ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, आई थिंक द फर्स्ट थिंग वी कैन डू इज़ a proper session on waste management, जो SDG का हो, एक proper focus session on waste management, उस पे हम कर लेंगे. लेकिन for now I think it is जी this was it. कन्वीनर एक साहब रिक्वेस्ट उस्मान भी एक मिनट. जी सर. उसामा साहब, अभी उन्हें 2 महीने कर लेने दें, ताकि 2 महीने बाद जो रिजल्ट लेके आए हैं, उसके तब तो बाद वो नहीं फिर कर आप सकते. गार्बेज कलेक्शन हो रही है, नतीजा हो चुकी है, स्टार्ट हो गया. उसामा साहब, अमला नहीं पूरा हो इट्स ऑल ओवर पंजाब, इट्स ऑल ओवर पंजाब ना. उन्हें कारगर ने कहा, यही काम करना था, यही हमने आपको कह रहे थे कि आपने यही करना, ये किया पड़ा हुआ है. सर मैंने एक उसामा साहब, मैंने एक बिल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ थैलेसीमिया एंड HIV का दिया हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट इधर हमारी स्टैंडिंग कमेटी में. 3 महीने हो गए सर, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई. एक दफ़ा मीटिंग को उन्होंने बुलाया था, लेकिन जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने कहा जी ये अगले महीने, इस महीने मैं नहीं कर सकता, ये अगले महीने करेंगे. उसको सर अगर आप पुश कर लें तो वो भी हमारा बड़ा अच्छा एक वो हो जाएगा फेदर इन आवर कैप कि हमने इस फोरम से उसको परसू किया है. वो हेल्थ का बड़ा जी अच्छा उसामा, एक और गुजारिश है आपसे कि आप जब फोकल पर्सन्स अपॉइंट करें, सो प्लीज़ गिव प्रेफरेंस टू पीपल हु हैव अटेंडेड टुडेज मीटिंग एंड नॉट द वंस हु आर एब्सेंट टुडे. हाँ, ये और भी जो सर ये जो क्योंकि serious इसका नहीं मतलब है जो एब्सेंट है serious नहीं उनमें सर, आप उनका उसको- इतना आप इंटरेस्ट speaker नहीं साहब था. से कहें वो हम स्वैप कर लें. हाँ नहीं, आपको तो एग्जाम्पशन है. जो सीरियस नहीं है इस कमेटी टास्क फोर्स में, No, but if उसको they're आप not change here, करना. this means they're not interested enough. इसमें जो गिलानी साहब का ठीक है. जी सो गिलानी साहब की सजेशन बहुत अच्छी है. हमारे पास 2 एजेंडा आइटम्स तो तकरीबन आ गए हैं. एक सो इसमें जैसा क्वेश्चन के इधर जो रेलेवेंट कमेटी, इसमें हेल्थ की कमेटी, हेल्थ की, इज देयर एनी मेंबर फ्रॉम दिस टास्क फोर्स हु इज इन हेल्थ? Yes, he is the chairperson, and we are still waiting for him to convene a meeting. पार्लियामानी सेक्रेटरी ये है. तो दिस इज वंडरफुल के हमारे पास मेन लोग तो इसी टास्क फोर्स में हैं जो गिलानी साहब वाला एजेंडा पुश कर सकते हैं. नहीं अली भाई इन्होंने बुलाया ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ. तो ये तो मसला ए खुदा दे ਲਈ मीटिंग कॉल करो, हथ जुड़े होए ਸਾਡੇ ਵੇਖ ਲਓ. So it's a very good. It's been 3 months. It's been 3 months. हमने वो कर लिए, वो हो इससे गया. वो फिल हो गई. वापस नहीं आया इधर से, बट इट्स समवेयर हियर. ओ ख्वाजा साहब को बोले प्लीज. सर मैं अभी इसके बाद करती हूँ, उसमें लिंक्स भी हैं तो फिर यू हैव. नहीं तो फिर वो he should make WhatsApp. himself available. जी He should give priority to this meeting. व्हाट्सएप पावर पॉइंट ना हिल जाएगा सारा. PDF भेज दीजिए.